स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या लॉजिक है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर। कुछ लोग तो इनको सेम समझते हैं और कुछ लोग इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी होती है। तो इस वीडियो में कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेक होल्डर क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन उसको रीड करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टेक होल्डर इज़ anyone that has an interest or is affected by a corporation. Other stakeholder in a corporation included the employees' families, suppliers, customers, community and others. स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। वो लोग, वो बंदे, वो पर्सन जिनका कंपनी के अंदर कोई कंसर्न हो, कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट हो, उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। और जिनकी वजह से कोई कंपनी में मतलब इफेक्ट हो, जिनकी वजह से थोड़ा सा कंपनी में चेंज आए, जिनकी डिसीजन मेकिंग की वजह से या जिनके कंसर्न की वजह से कंपनी में थोड़ा चेंज आए, उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। अभी कंपनी का जो कस्टमर है वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर है। वो कैसे कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो कंपनी को फ़ायदा होगा ना। अगर कस्टमर ही प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दें तो कंपनी किधर से प्रॉफिट गेन करेगी, कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए कस्टमर जो है वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि उसका कंपनी की प्रोडक्ट के साथ कंसर्न होता है और उसकी वजह से कॉरपोरेशन अफेक्टेड होती है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा या खरीदेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं खरीदेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। सप्लायर जो है वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर है, क्योंकि उससे कंपनी प्रोडक्ट रॉ मटीरियल खरीदेगी तो प्रोडक्ट बनेगी ना। अगर सप्लायर ही नहीं होगा, रॉ मटीरियल ही नहीं वो देगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी, कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए सप्लायर जो है वो भी एक किस्म का कंपनी का स्टेक होल्डर है। उसका कंसर्न होता है कंपनी के अंदर। एम्प्लॉय जो है, लेबर जो है, वो भी एक किस्म के, जो लेबर हैं वो भी एक किस्म के स्टेक होल्डर होते हैं। उनकी वो काम करते हैं तो प्रोडक्ट बनती है। जो कंपनी का ऑनर है वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि उसका कंपनी के अंदर कंसर्न आ जाता है, उसने पैसे डाले होते हैं। अगर वो पैसे ना डाले तो कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी। इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी एक किस्म के स्टेक होल्डर होते हैं, उनका कंपनी के अंदर कंसर्न होता है। तो ये स्टेक होल्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अभी शेयर होल्डर क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल और अ इंस्टीट्यूशन including a corporation that legally owns one or a more share of a stock in a public or a private corporation. Shareholders may be referred to as a member of a corporation. Shareholder का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जिसके पास कंपनी का हिस्सा हो, कंपनी का शेयर हो, कंपनी का, उसको कंपनी का ऑनर कहते हैं। मतलब एक आदमी है, उसके कंपनी के पास शेयर है, मतलब उसके पास कंपनी के 50% शेयर हैं, तो वो एक किस्म का कंपनी का ऑनर है ना। तो शेयर होल्डर का मतलब होता है जिसके पास कंपनी के हिस्से हों। मतलब कंपनी की, फॉर एग्जांपल अभी कंपनी की वर्थ है 1,00,000 रुपया, तो एक बंदा उसके पास कंपनी के 50% शेयर हैं, तो इसका मतलब उसके पास, मतलब कंपनी की जितनी वैल्यू है उसके हाफ जो वैल्यू है वो उसके ऑन में है। मतलब वो चाहे जो मर्जी उसको बेच सकता है, उनको खरीद सकता है या जो भी कर सकता है, उसके अंडर है। मतलब 1,00,000 रुपया अगर कंपनी की वर्थ है, उसके अंडर 50% शेयर आ जाते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर 50% शेयर आ जाते हैं। मतलब वो 50%, मतलब 50,000 रुपये का मालिक है कंपनी के 50,000 रुपये का मालिक है। जैसे फेसबुक है, इसमें काफ़ी डिफरेंट लोगों के शेयर होते हैं। कोको कोला, तो काफ़ी इनके जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिकते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिक इसका पर्पस होता है। आई होप आपको स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।